जय श्री राधे मित्रों, आज आपको बड़ी सुंदर कथा का आनंद प्राप्त कराएंगे। आपके समक्ष बैठे हुए हैं हम, तो सुनिएगा। सूर्य वंश में तो श्री राजा रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नारायण भगवान के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अद्र मुनि, अद्र मुनि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा और श्रीमान चंद्रमा जी के पुत्र हुए बुद्ध। इसी प्रकार भगवान की लीला बड़ी सुंदर चल रही थी, बड़े आनंद की छवि थी। धीरे 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 अत्याचार फैलने लगे, भगवान की भक्ति को नष्ट करने लगे। दैत्य राक्षस अगर कोई साधु संत पूजा पाठ करता तो उसमें विघ्न डालते थे, कोई सत्कर्म करता था उसे करने नहीं देते थे। जो राजा कंस के दूत थे वे सबको मारा पीटा करते थे, ऋषि मुनियों से अत्याचार किया करते थे। कोई भगवान का स्मरण करता था तो उसे रोका करते थे कि मेरा स्मरण करो, मैं राजा कंस भगवान हूँ इस मथुरा नगरी का, सब मेरी शरण में आइए। ग्वाल वाल गैयाओं को बड़ा दुखित करने लगा राजा कंस, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगे और पृथ्वी माता गौ के रूप में भगवान नारायण के पास गई और विनय के साथ कहने लगी, प्रभु इस राजा कंस ने बड़ा अत्याचार मचा रखा है, इसका भार मुझे संभला नहीं जाता। हम सभी देवगण आपके समक्ष आए हैं, हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, आप हमारी रक्षा कीजिए, इस राजा कंस से हमें मुक्त कीजिए। ये बड़े ही अत्याचार मचा रहा है। जो आपका स्मरण थोड़ा बहुत होता था, पूजा पाठ किया करते थे, उसको मैं विघ्न डाल रहा है, होने नहीं दे रहा है। तब भगवान विष्णु ने सबको आश्वासन दिया, कहा, हे देवगणों आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसका निवारण जल्द ही करूंगा और पृथ्वी पर जन्म लेकर सभी का उद्धार करूंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। जब जब लोग धर्म की हिंसा करते हैं, अत्याचार करते हैं, जब जब मैं जन्म लूंगा। चंद्रवंश में मैं जन्म लेकर सभी की रक्षा करूंगा। और भगवान के बड़े सुंदर वाक्य सुनकर सभी तीर्थगण प्रसन्न हुए और कहने लगे कि प्रभु हम आपकी बातों से संतुष्ट हुए, हमें आनंद की अनुभूति हुई है। सभी देवगण अपने स्थानों पर चले गए। अब भगवान की लीला का समय निकट आने लगा। भगवान ने सभी देवगणों को बुलाकर योजना बनाई कि मैं इस तरीका से जन्म लूंगा, इस प्रकार की लीला करूंगा, एक बच्चे के स्वरूप में जन्म लेकर गुणगान करूंगा और राजा कंस का दुखों से नष्ट करूंगा, जो राजा कंस ने सबको भयभीत कर रखा है। सभी प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन कि भगवान क्या जन्म का अब निर्धारित समय आने लगा है। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन थी, उसका नाम देवकी था। तो कंस ने सोचा, क्यों ना मेरी कोई बहन तो है नहीं, मेरी चाचा की पुत्री है, उसके साथ ही विवाह बड़े ही आनंद के साथ करूंगा, बड़े ही उल्लास के साथ करूंगा। उसका विवाह के लिए निश्चय कर राजा उग्रसेन के पुत्र वसुदेव जी के पास जाकर, क्योंकि वो राजा कंस के मित्र भी थे, और उन्होंने कहा, मैं आपसे रिश्ता बढ़ाना चाहता हूँ, दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। मित्र, मेरी चचेरी बहन है देवकी, मैं उसका गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ आपके साथ। तो कहने लगे, इससे बड़े हर्ष की बात क्या होगी मित्र, आपकी बहन मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। तो बड़े ही उल्लास के साथ राजा कंस ने देवकी का विवाह किया। मथुरा में बड़े आनंद की छवि छा रही।